तो ये है भाई इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर पियाजो कंपनी की तरफ से। तो अभी इसमें क्या कुछ है तो एक ओनरशिप रिव्यू करेंगे आपके लिए, ये 3 व्हीलर कितना ज़्यादा परफेक्ट है, आपको प्राइस कितनी पड़ेगी, अगर आप इसे लेना चाहते हो तो आपके लिए सही है कि नहीं सही है, परफॉर्मेंस कैसी निकालती है और इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या है। तो हमारे साथ हैं भैया अंकित भैया जो इस गाड़ी को चलाते हैं। हेलो अंकित भैया। बढ़िया भैया। कैसे हो भैया आप? बस एकदम बढ़िया। तो ये भैया इस गाड़ी को चलाते हैं, इसके ओनर हैं। तो आज एक डिटेल बात करेंगे कि अगर आप ये 3 व्हीलर परचेज करना चाहते हो तो इसमें क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं। तो भैया आप कितने साल हो गए इसे लिए हुए? इसको लिए हुए मैं जून में लिया था। जून? अभी 1 साल हुआ नहीं कंप्लीट पूरा। जून 2023 में? हाँ जून 2023। 1 साल हो गया? अभी हुआ नहीं, जून मान लो आएगा तब। ठीक है। तो जून 2023 में भैया आपने लिया है। हाँ, ये 3 व्हीलर है ना। 2023। और इसके बाद अभी कितने किलोमीटर तक चला चुके हो? ये करीब करीब चल चुकी है, अब देखना पड़ेगा। आगे 42 के आसपास, 42,000 किलोमीटर के आसपास। हाँ। तो आगे मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कितने किलोमीटर ये चल चुकी है। बाकी इसके कुछ फीचर्स वगैरह की बात कर लेते हैं ना। सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो आपको टायर मिल रहे हैं, टायर की आपको कुछ ऐसे मिलेंगे, ग्रिप वगैरह ऐसे है। आगे में आपको यहाँ पे कॉइल स्प्रिंग वाले सस्पेंशन मिलेंगे, जो कॉइल स्प्रिंग के साथ आता है, हाइड्रोलिक सस्पेंशन है। अब अगर पीछे की साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक डुअल हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको रबड़ वाले हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलेंगे। और ये भाई पूरा बैटरी पैक आप देख पा रहे होगे, सिंगल बैटरी है भैया। ये एक्चुअली जो बैटरी है ये कितने घंटे में चार्ज हो जा रही है? ये कंपनी वालों ने 4 घंटे बताया था, लेकिन अभी तक हमने कभी इसका किया नहीं है एक्चुअली 4 घंटे देखा नहीं, लेकिन हाँ 4 घंटे के अंदर ही चार्ज हो जाती है। 3 घंटे 45 मिनट का टाइम दे रखा है एक्चुअली कंपनी ने, तो उतने में चार्ज हो जाती है। हाँ उतने में चार्ज। और आपको माइलेज यानी जो मिलती है कितनी मिल जाती है? माइलेज उन्होंने बताया था 110, लेकिन 100 के आसपास, 100 के अराउंड में आपको मिल जाता है। चलाने पे डिपेंड करता है, चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। और चार्जिंग टाइम आपको वही 4 घंटे लगता है। हाँ वही 4 घंटे। ठीक है। तो ये भाई इसका जो बैक पोर्शन है वो था, मैंने आपको बैटरी दिखा दिया। बहुत बड़ी सी यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, लिथियम आयन बैटरी है, जो अपने आप में एक टॉप मानी जाती है। 3 साल की वारंटी भी है। 3 साल की वारंटी होती है। इसमें आपको मिलता है BLDC हब मोटर। जो मोटर है वो 5.4 किलोवाट का पीक पावर जनरेट करता है। और यहाँ पे जो आपको टॉर्क मिलता है 29 Nm का मिलता है, तो आपको टॉर्क काफी ज्यादा बढ़िया मिलता है, पावर भी आपको काफी ज्यादा बढ़िया मिलता है। और इस साइड में आपको ये गार्ड जो मिल रहा है भैया, ये अलग से लगवाना पड़ता है? ये अलग से लगवा है, सेफ्टी पर। ये सेफ्टी के लिए अलग से लगवाना पड़ता है। यहाँ पे देखेंगे तो APCT का आपको यहाँ पे लोगो भी देखने को मिलेगा। और ये कंपनी का नाम है भाई पियाजो, जो आप देख पा रहे होगे, यहाँ नंबर प्लेट इंस्टॉल हो जाएगी। ये जाली भी आपको अलग से लगवाना पड़ेगा। हाँ, वो सेफ्टी के लिए अपना। ठीक है। यहाँ पे आपको टेल लाइट मिल जाती है, इंडिकेटर के बटन यहाँ पे मिल जाते हैं। थोड़ा जला के दिखा दो भैया कैसे जलते हैं ये, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए विजिबिलिटी जो रहेगी कुछ ऐसी रहने वाली है। थोड़ा साइड प्रोफाइल की बात करते हैं इस साइड से। तो यहाँ पे देखोगे आप इलेक्ट्रिक FX, यहाँ पे आपको बैजिंग मेंशन देखने को मिल जाएगी। और जो चार्जिंग पोर्ट होगा ना वो आपका यहाँ पे होगा। तो एक नॉर्मल जो चार्जर होता है जो कंपनी की तरफ से आता है भैया, चार्जिंग का जो प्राइस है ना वो आपके जो गाड़ी लोगे तभी उसी में फिक्स होता है या अलग से लेना पड़ता है? मतलब चार्जिंग का प्राइस मतलब जो चार्जर का जो प्राइस है? हाँ चार्जर को इंक्लूड रहता है, उसमें इंक्लूड रहता है। कितने पैसे में पड़ी थी आपको ये, कितने लाख रुपए? ये हमने दिया था उनको 1,11,500 का डाउन पेमेंट किया था। अच्छा। और प्लस हमारी 11,400 की EMI, 36 EMI है। 36 EMI है। 11,400 रुपए की EMI। और 1,01,500 रुपए। 1,01,500 डाउन पेमेंट दिया था। उसके बाद अर्थिंग का पैसा अलग लिया था उन्होंने। अर्थिंग का पैसा अलग लिया था। वो डिपेंड करता है आप अर्थिंग किस तरीके से करवाना चाह रहे हो। या मतलब कुछ टेम्परेरी बेस पे होती है अर्थिंग, एक होती है कि परमानेंट के लिए होती है। परमानेंट के लिए? तो आपने परमानेंट कराया? नहीं, हमने वो टेम्परेरी बेस वाला करवाया है। टेम्परेरी क्योंकि हमारा यहाँ रेंट का रूम है। अच्छा अच्छा। जिनका खुद का घर है तो वो अपना अच्छा से करवा सकते हैं। अच्छा अच्छा। जिनका अपना है तो और बेटर तरीके से करवा सकते हैं, क्योंकि उनको उस पर और सारा लोड दे सकते हैं घर का, वो पे डिपेंड करता है। चेंज भी नहीं करना पड़ता है। हाँ, उखाड़ना भी नहीं पड़ेगा, कई सारी चीजें है ना। तो अगर ये डाउन पेमेंट की बात करें तो इस व्हीकल्स को आप परचेज करने के लिए करीब 80,000 रुपए डाउन पेमेंट करके भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सिविल स्कोर एंड योर प्रोफाइल। जैसी आपकी सिविल होगी उसी हिसाब से आपका डाउन पेमेंट आएगा, उसी हिसाब से आपकी EMI आ जाएगी। लेकिन भैया ने एक अप्रोक्सीमेट बता दिया है कि अगर आप एक्चुअली मेरी ID जो है बाहर की थी, तो ये प्रॉब्लम इसलिए तो आपने एक्चुअली बाहर की थी तो आपने टेम्परेरी बेस पे खरीदा होगा, पहले टेम्परेरी फाइल बनी होगी, उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर्ड करवाए होंगे, इस टाइप से होगा कुछ, है ना। तो अगर कैश में भैया परचेज किया जाए इस व्हीकल्स को तो कितने रुपए में आ जाएगी लगभग? तो अभी एग्जैक्ट का, अभी प्रेजेंट का तो मुझे शायद 2-4-10 हजार ऊपर नीचे हो सकता है। क्योंकि तो ये मुझे मेरे अंदाजा करीब करीब ये 374 या 384 के अंदर आनी चाहिए। 384 के अंदर ऑन रोड? ऑन रोड। हाँ। अभी लगभग मैंने इसका प्राइस पता किया था, अभी आज ही पता किया है मैंने, दिल्ली में ही फोन लगा दिया था एक्चुअली। तो इसका जो प्राइस है करीब ऑन रोड आपको पड़ जाएगी, ज्यादा नहीं बढ़े हैं भाई, 3,90,000 के आसपास ऑन रोड, यानी 10 से 15 हजार रुपए बढ़े हैं इसमें।
कुछ इसमें चीजें अपडेट भी हुई हैं, हाँ, तो उसके हिसाब से ये आप पड़ जाएगा आपको व्हीकल से। अगर फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट आप देख लो तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो। ये आ जाएंगे आपके हालोजन वाले बल्ब, आप देख पा रहे होगे, इंडिकेटर ये है, ये बल्ब हालोजन में मिलेगा। और ये जो इसके गार्ड है ये आपको अलग से लगवाने पड़ेंगे, इसके पैसे आपको अलग से खर्च करने पड़ेंगे। बाकी आप पियाजो का आपको लोगो मिल जाएगा। और ये आपको मिल जाता है वाइपर, ये सिंगल वाइपर है तो क्लीन कर देगा अच्छे से। बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी यार ठीक ठाक मिलती है, मिरर वगैरह भी अच्छे मिल रहे हैं आपको। भैया अगर कुछ अंदर की फीचर्स की बात करें इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो क्या कुछ है? ये डैशबोर्ड, एक तो ये थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का इन्होंने डैशबोर्ड दिया हुआ है। जी महिंद्रा वालों से बेटर है। अच्छा। हाँ। अब यहाँ पर लाइटिंग सेटअप की बात करूं अगर, तो मुझे कुछ चीजें तो समझ में आ रही है, जैसे कि ये मोड का बटन हो गया, ये 2 मोड है, ये फॉरवर्ड हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, हो गया, इधर रिवर्स हो गया, ये रिवर्स हो गया, ये रिवर्स हो गया। अब ये है एक्चुअली मोड, ये है, ये न्यूट्रल करने के लिए, ये गियर में डालने के लिए फर्स्ट एंड सेकंड। ये नहीं, ये फॉरवर्ड है और उसके बाद बूस्ट मोड, बूस्टर मतलब एक्स्ट्रा बूस्ट के लिए, एक्स्ट्रा बूस्ट के लिए। अगर टॉप स्पीड की बात करें कितनी देती भैया? ये टॉप स्पीड 60 आती है, 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड। टॉप स्पीड जो 60 इसकी है, टॉप स्पीड 60 है। हाँ। तो 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चली जाएगी। हाँ, चली जाएगी। और एक्चुअल रेंज 100 किलोमीटर की आएगी। हाँ। और अगर एक बार सिंगल चार्ज किया जाए तो कितने घंटे हम एक्चुअल मिनिमम चल सकते हैं? घंटे का तो कुछ हिसाब नहीं, क्योंकि इसमें किलोमीटर का है, किलोमीटर का हिसाब किताब है, किलोमीटर का। ठीक है। बाकी ये लाइटिंग सेटअप किस किस चीज की है बताओगे मुझे? हाँ बिल्कुल बताएंगे। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये रिवर्स में चली गई है, ठीक है। उसके बाद ये न्यूट्रल हो गया, हाँ। फिर उसके बाद फॉरवर्ड में ये हम अभी नॉर्मल 40 से 42, 45, 48 तक जाएगी। ठीक है। इस मोड पे। आज इसके बाद जब हम ये बूस्ट पे जाएंगे तो ये फिर हमारी 60 पहुंच जाएगी। 60 पहुंच जाएगी। हाँ, और उसके बाद इन फीचरों का अभी तक मुझे कुछ इंडिकेट मिला नहीं है, क्योंकि शायद कुछ ये कोई दिक्कत आती है तो उसका ये ब्लिंक करता है, तब सर्विस सेंटर में ले जाना होता है। और ये मेंटेनेंस के लिए, अगर ये आपको ब्लिंक कर रहा है तो इसका मतलब गाड़ी में कोई ना कोई सेंसर काम आप नहीं कर रहा, या सर्विस का आपका टाइम ओवर हो रहा, या ऑयल में कोई दिक्कत आ रही एक्सेट्रा। अच्छा, अब ये आपके हाई बीम लो बीम की लाइट है, इंडिकेटर की लाइट है, ये बैटरी का स्टेटस शो करेगा। ये चार्जिंग का पॉइंट है, ये चार्जिंग ब्लिंक करता है, ये वाला चार्जिंग ब्लिंक करता है। हाँ, कि चार्जिंग में आप जब कनेक्ट करते हैं तब चार्जिंग के लिए तब शो करता है ये। ओके। और यहाँ पे अगर चाबी लगाओगे तो चाबी की लाइट हो गई। बिल्कुल। और ये वाला होता है हमारा बैटरी, हमारी जो जैसे होता है पॉइंट, इन्होंने कुछ सेट कर रखा है कि आपके 20 पॉइंट के बाद अगर 20 पॉइंट की कम बैटरी बचती है आपकी, तो ये ब्लिंक करने लगेगी, तो आपको पता चल जाए कि आप जहाँ पर भी हो तो आप 20 किलोमीटर जा सकते हो इसके बाद। ओके, मतलब एक लास्ट ऑप्शन है अपने पास कि भैया 20 किलोमीटर चलेगी तो अपने एरिया तक पहुंच जाओ आप। बाकी यहाँ पे किलोमीटर की डिटेल है, ऑडोमीटर वगैरह की डिटेल का वो पॉइंटेड दे रखा है। और ये दिया है जैसे आप कहीं पे गाड़ी भगाते हैं 40-42 जाती गाड़ी, देन उसके बाद आप जब एक्सीलेटर छोड़ते हैं तो रिवर्सेबल चार्जिंग का ऑप्शन आता है। अच्छा, मतलब ये चलते चलते ये चार्ज भी होती है। हाँ, रिवर्सेबल कर देती तो इसके हिसाब से अगर चलते चलते चार्ज हो रही है तो थोड़ा सा माइलेज ज्यादा बढ़ जाता होगा। डिपेंडेंट आप चलाने, मतलब ये तो चलाने ऊपर है ना, कैसा ड्राइव कैसा कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, ये हैंडल बार आपको वही मिलता है, चार्जिंग के लिए आपको दे रखा है। ये देखो भाई, यहाँ पे USB पोर्ट मिलता है ना, फोन वगैरह भी चार्ज कर पाओगे। तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है। बाकी ये बटन कैसे हैं? ये बटन किस चीज के हैं? ये हमारा हो गया आपका हेडलाइट के लिए, ठीक है। देन ये हो गया वाइपर के लिए, ये हमारा हो गया पार्किंग लाइट पूरी जो जल जाती है। ओके, चारों इंडिकेटर जल जाते हैं। तो एक हिसाब से हैजर्ड का स्विच है। हाँ। और यहाँ पे आपको जो हैंडल इधर कुछ नहीं, यहाँ इधर कनेक्टिविटी जो भी है इस साइड में। और इस बटन से भैया क्या काम है? ये हमारा हो गया लाइट के लिए, ये लो बीम है, ये हाई बीम। अच्छा। ये हॉर्न का हो गया, ये राइट और लेफ्ट इंडिकेटर का हो गया। हाँ, ये बहुत सही दिया। अच्छा, ये बैटरी किस काम के लिए भैया आती है? ये हमारा GPS लगा हुआ है गाड़ी में। ओके, तो ये GPS है, मतलब इसका ऐप आता होगा कोई ना कोई? बिल्कुल आता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हाँ जी। ये ऐप है इसका, ये है API कनेक्ट के नाम से ये वाला ऐप है। ये हम खोलेंगे जब इसको, हाँ जी, तो ये खुलने के बाद फिर भी आगे खुलने दीजिए। ये ऐसे खुलता है, उसके बाद इसको हमको जूम करना पड़ता है। ये जूम करने के बाद ये हमारा जो हमारी व्हीकल होती है जो रजिस्टर्ड करते हैं इस पे लॉगिन करके, तो ये हमारी आती है। तो अगर ये मैं समझ गया रहेगी तो ये रेड में रहेगा। मैं समझ गया। एक्चुअली ये ऐप तब काम आता है जैसे कि अगर आपके स्कूटर या आपके व्हीलर को, 3 व्हीलर को कोई कहीं ले जा रहा है तो आप उससे एक ट्रैक कर सकते हो, लोकेशन सर्च कर सकते हो। ये महिंद्रा वालों में क्या है कि आगे जैसे जो भी व्हीकल यहाँ खड़ी रहेगी तो 500 मीटर इधर या उधर का दिखाता है। हाँ। ये बिल्कुल एक्यूरेट दिखाता है, एग्जैक्ट आप लाइव देख सकते हो, एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हो। तो ये हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ये होना भी चाहिए। और चाबी लगने की जगह भाई यहाँ मिल जाती है। और बाकी इसमें देखो, ये पानी बोतल वगैरह रखने के लिए जगह भी है। ये दिया उन्होंने, देते हैं वो। ये तो अभी मैंने टूट गया तो अलग से लगवाया, लेकिन इससे अच्छा देते हैं, अच्छा क्वालिटी। बाकी सीट
सीट भैया कंफर्टेबल होती है इसकी? वो आप अपने हिसाब से बाहर से लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लगवाते हैं लोग। मतलब बाकी लगवाते जैसे कि अगर हैं। हाँ, बाकी इनकी सीट अच्छी आती है, अच्छी आती है हाँ। पहले से। और इधर देखो भाई तो जगह कुछ ऐसे मिलेगी, और ये 3 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। अगर पीछे स्पेस लगेज वगैरह रखने के लिए पीछे लगेज है, यहाँ भी लगेज आ सकता है। देखो काफी ज्यादा दोनों बड़ा स्पेस यहाँ पे मिल दोनों जाता है, गेट तो खुल यहाँ पे जाते हैं। आपका लगेज वगैरह आ जाएगा। तो यहाँ पे सवारी बैठने के लिए भाई काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, लेग स्पेस काफी ज्यादा बढ़िया मिलता है। दोनों गेट खुल भी अच्छा जाते भैया एक चीज और है, यहाँ पे देखो बैटरी लगी हुई है, ये किस काम में आती है? हैं। ये बैटरी है इनकी, जो है जैसे लाइट वगैरह यूज करने के लिए। अच्छा, इन्होंने एक्स्ट्रा बैटरी दे रखा है स्टार्ट और स्टार्ट करने के लिए। ये वाली हाँ, जैसे इंडिकेटर वगैरह की लाइट को यहाँ पे सेट कर रखा है क्या? ये बाहर के जो सप्लाई है लाइट का, जैसे आपका ये हेडलाइट हो गया, इंडिकेटर हो गया, हाँ जी, तो हाँ जी, वो हाँ जी। इस पे लोड होता है। इस पे लोड होता है। हाँ। तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन है भैया। बाकी ये देख सकते हो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, जो इसका साइड प्रोफाइल है, गेट और दोनों खुलते हैं, गेट भी दोनों खुलते और गेट दोनों खुल जाएगा। देखो यहाँ भी खुल जाएगा, वहां से भी खुल जाएगा। तो ये सवारी के बैठने के लिए एक बेहतर ऑप्शन है, जहां से भी चाहे उतर ले और जिधर से भी चाहे भैया बैठ ले। पीछे में आप क्या बता रहे थे भैया, सामान वामान रखने के हैं। लिए? सामान रखने के लिए स्पेस है। ये देखो भाई, तो यहाँ पे लगेज वगैरह अच्छा आ सकता है सवारी की। तो कुल मिला के भाई यहाँ पे स्पेस आपको बढ़िया मिलता है। अब कुछ ऐसे पॉइंट की बात करते हैं जो आप लोग जानना चाहते होंगे। एक्चुअली सर्विस वगैरह की बात करेंगे कि इसकी सर्विस वगैरह कैसे होती है और कब कब होती है, कब कब करानी चाहिए। तो भैया एक बात बताइए, जैसे कि आपने ये एप ई सिटी 3 व्हीलर परचेज तो कर लिया, हाँ, लेकिन बात आती है इसमें वारंटी गारंटी की। तो वारंटी की बात ये आती है तो 3 साल इन्होंने सुपर ये को वारंटी दे रखा है। 3 साल की वारंटी दे रखा है, ये देखिए ये 3 स्टिकर। साल के लिए इन्होंने दिया हुआ है। कंडीशन 2 इन्होंने दी हुई है। अच्छा। 3 साल में 3 साल, या तो आपकी 1 लाख किलोमीटर ऑन रिकॉर्ड हो जानी चाहिए मीटर पे, ठीक है ठीक है। और या फिर जो है 3 साल हो जाना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक अगर पहले हो गया तो वही पे आपका। अच्छा, वारंटी end हो खत्म हो जाएगा। जाती है, हाँ। द एंड हो जाती है। 3 साल की वारंटी है, 1 लाख किलोमीटर है। हाँ, 2 में से जो भी एक पहले हो गया उसी पे आपका। ठीक है। अब वारंटी इसमें है। वारंटी क्या क्या चीजें कवर की? मोटर की, मोटर की है, बैटरी की है, बैटरी की है, उसके बाद बस और 2 ही चार्जर चीज़ वगैरह की भैया? चार्जर की है, चार्जर की भी है। चार्जर 1 साल की चार्जर चार्जर की 1 साल की देते हैं। हाँ, ज्यादातर कंपनियों में चार्जर की 1 ही चार्जर साल की 1 देते हैं। साल की है। 3 साल की वारंटी नहीं होती है। अगर कहीं खराब हो जाती है तो आपको पैसे थोड़ा लगाने पड़ जाएंगे, हाँ। है ना। तो ये बाकी मीटर कंसोल में आपको दिखा दूंगा कितने किलोमीटर चल चुकी है। तो सर्विस का भैया क्या सीन है, जैसे कि अगर आप इस 3 व्हीलर को परचेज करते हैं तो भाई सर्विस मेंटेनेंस क्या है? तो पहली सर्विस आपने कब कराई थी? 10,000 किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर पे क्या खर्चा आया था भैया? 10,000 किलोमीटर वही आया था 250-300 रुपए 400 रुपए के आसपास आया था। 250-300-400 उतना तो नॉर्मल होता है। एक गाड़ी स्प्लेंडर ले 100 लो। रुपए इन्होंने ग्रीस का लिया था, और अच्छा। शायद 250 रुपए लिया था वो सर्विस के लिए, जो लड़के सर्विस करते हैं। बाकी हमने 1-2, क्योंकि गाड़ियाँ चलती है तो इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम आता है, हाँ जी, तो हाँ जी। 1-2 नट बोल्ट कुछ ढीले हो गए तो मिस हो गए, तो वो मैंने चेंज कराया था, तो वही 400 रुपए करीब आया था। 300-400 इसके बाद सर्विस नहीं कराई? वो मतलब फ्री वाली सर्विस थी तो उसका 400 उन्होंने लिया था। फ्री सर्विस कितनी है? फ्री सर्विस 3 थी। 3 थी, तो अभी आपने एक ही कराई है? हाँ, अभी मैंने अपनी पेड सर्विस जो करवाई 1 करवाई है। एक करवाई है। 3 सर्विस फ्री आप करा चुके हो हाँ, actually। जिसका उन्होंने चार्ज लिया था करीब करीब 1150-1200 रुपए के आसपास आया था। जो पेड सर्विस पेड सर्विस था। हाँ। 3 सर्विस फ्री होती है, जिसमें से हाँ, आपका जो नॉर्मल लगेगा 300-400 रुपए, हाँ। एक 10,000 पे हो जाती है, और हाँ। दूसरी 10-10 हजार रुपए। 10,000 पे सर्विस वही होती है। बाकी मेंटेनेंस के नाम पे तो भाई जीरो है। अभी तक भैया चलाने में या ऐसा कोई इशू इस व्हीकल्स में आपको नजर आया? इसमें केवल एक माइनस पॉइंट मुझे लगी इस व्हीकल में, क्योंकि इसी की 2 है, एक मैक्स है, एक एपीसीटी जो देख एपीसीटी रहे हैं है, आप। हाँ जी हाँ जी। इसमें जो इन्होंने टायर दिया है वो टायर की क्वालिटी सही नहीं है, टायर की क्वालिटी सही बस नहीं है। बाकी सब कुछ सही है। जैसे ये कि- मैंने बाहर से करवाया, ये अभी इनका कंपनी वालों का है। ये कंपनी वालों का है। हाँ, तो और बाहर वाला क्या है? बाहर हमने लगवाया, जैसे पीछे देख सकते हैं ये आप। देखो, वो 3 महीने में ही टायर चले गए हमारे। जो कंपनी वाले थे। हाँ, ये एक स्टेपनी में लगा, वो भी आप देख सकते हैं। ये हमारा बाहर का वो लगाया हुआ, स्टेपनी कहाँ लगी भैया? ये नीचे लगी हुई है। अच्छा, तो ये आपने 2 चीजें चेंज करा दी, हाँ, क्योंकि इसके टायर के ग्रिप में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। हाँ, टायर के ग्रिपिंग में दिक्कत है, लेकिन ये वाला टायर देखो, तो यहाँ पे ग्रिप कुछ ऐसी मिल रही है भाई। तो ये खर्चा कितना है आपको लगवाने में? ये टायर का अब डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी का लगवा रहे हो। सेलो है, सेलियो कौन सा है आप, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसका है, एमआरएफ का है, टीवीएस के है, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो अच्छा। आपको उस पर डिपेंड करता है आप कौन सा ले रहे हो। उस हिसाब से फिर मतलब। भी ये मान लीजिए कम से कम 1300-1400 से स्टार्टिंग है, अच्छा। और 16,500 का पड़ता है जाकर। तो कुल मिला के देखा जाए तो टायर। टायर की आपको एक माइनस पॉइंट लगी, तो बस, ग्रिप बाकी मुझे कोई दिक्कत इसमें सर्विस के लिए अभी तक दिक्कत आ रही थी, लेकिन अभी शायद 2 महीने पहले 2-3 सर्विस पॉइंट इन्होंने खोले हुए हैं। 2-3 सर्विस पॉइंट। हाँ, नहीं तो पहले क्या होता था कि लड़के आते थे और उसके बाद टाइम दिया जाता था तो कि ये आपको- लखनऊ से ही हाँ, आपने लिया था? हाँ, लखनऊ से लिया था। अच्छा, हाँ।
तो कुल मिला के भाई ये टायर का थोड़ा सा माइनस पॉइंट भैया ने बताया तो वो है। बाकी अब टायर में क्या है, थोड़ा सा जल्दी घिस गए होंगे। नहीं नहीं, टायर के माइनस पॉइंट इसलिए क्योंकि इन्होंने जो कंपनी को यूज किया, पता नहीं इनकी क्या था सिस्टम, हमें नहीं पता, लेकिन ये जो टायर नए आए हैं मेट्रो के टायर पड़े हुए अच्छा अच्छा। हैं। जिन आप कहीं भी आप देखना किसी से मेट्रो का टायर जो यूज किया होगा वो आपको अच्छी तरीके से जो देखेगा बता देगा वो। अच्छा मेट्रो के टायर की क्वालिटी बिल्कुल बेकार है। तो भैया मेट्रो वाले अगर वीडियो देख रहे हो ना तो टायर की क्वालिटी सही कर लो, क्योंकि कंप्लेन है। तो बाकी भैया कोई दिक्कत नहीं है इस व्हीकल को चलाने में, कुछ परेशानी नहीं आ रही है, अच्छी व्हीकल है आपके हिसाब से। बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री है, ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं है, और इसे आप ले सकते हो। डाउन पेमेंट वगैरह मैंने आपसे क्लियर करिए दिया है। तो बाकी अब दिखा देता हूँ इंस्ट्रूमेंट कंसोल फाइल ने कि ये चल कितना चुका है भाई, क्योंकि आप लोग देखना चाह रहे होंगे कि ये चली कितना है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ और देख लो आप। वो ऑन कर दीजिए वहां से तो ऑन हो जाएगा। कौन सा? ये की ये देखिए मैंने ऑन कर दिया है, और ये देखो भाई 43,489। 43,489, लगभग 43,500 किलोमीटर के आसपास में ये चल चुकी है। आप लोग देख भी लो, ये देखिए, और 4 सर्विस इसकी जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर बात करें ना कि अगर आप इस व्हीकल को परचेज करना चाहते हो, रोड पर निकलना चाहते हो, तो ये परफेक्ट है भाई। मेंटेनेंस फ्री है, थोड़ा बहुत माइनस पॉइंट है मैंने आपको बता दिया। 100 किलोमीटर की रेंज है, और लगभग 55 के टॉप स्पीड है। 55 से 60 की टॉप स्पीड आपको मिल जाएगी, जो इसका मेन मोड होता है। कौन सा मोड होता है? जो 55-60 चलती है वो बूस्टर मोड। बूस्टर मोड होता है। गाड़ी का वेट जो है, खाली गाड़ी का वेट शायद 4,450 कुछ 30 या ऐसे 35 किलो का केवल गाड़ी का वेट है। तो इसलिए गाड़ी चलने में जो है ना बिल्कुल पानी की तरीके चपक के रोड पे चलती है। चपक के रोड चलती है। तो ये एक बैलेंस बना के चलता है। महिंद्रा वाली क्या है, बिल्कुल हल्की गाड़ी, तो वो बिल्कुल जजनिंग क्या बोलती, बबलिंग मान, मतलब इसका जो वेट है वो अपने हिसाब से परफेक्ट है, तभी ये थोड़ा सा रोड से चिपक के चल रही है। बिल्कुल तो चलाने में भी मजा आता होगा। हाँ, कंट्रोलिंग भी जबरदस्त है। आप कितने भी स्पीड में हो, आपको मतलब हड़बड़ाहट नहीं आएगी, कहीं पे भी लगा सकते हो। आप चलाने पे डिपेंड करता है, आप चला नहीं पा रहे हो तो बात अलग तो है। भैया इसमें एक्चुअली दोनों रोक साइड सकते है, हो। तो ये ड्रम ब्रेक दोनों साइड में ड्रम ब्रेक है, कोई डिस्क वगैरह का ऑप्शन नहीं है, लेकिन कंट्रोलिंग भैया के हिसाब से सही है। तो अगर आप चाहे तो इस व्हीकल को परचेज करना तो परफेक्टली आप परचेज कर सकते हो। थोड़ी बहुत माइनस पॉइंट है वो आप चेंज करा सकते हो, जैसे कि भैया ने चेंज कराया है। बाकी अगर आप चाहे तो इसका और भी कुछ पता करना जो आपको नहीं पता चला है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उस सवाल का मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगला वीडियो आप किस पे देखना चाहते हो भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं आपके लिए डेफिनेटली बनाऊंगा, आपको मैं जरूर वीडियो बना के दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और ऐसे ही कंटेंट के लिए मुझे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।